नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। एक नया आदेश जारी हुआ है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो आखिर ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनके बारे में ये ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा दिया गया है और आखिर ऐसा क्यों है, इस पर जो है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट तो लगातार कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी या टेट मैटर से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आदेश का जो मुख्य जो पैरा है पहले उसको देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा गया है। जब आदेश के सबसे नीचे आते हैं तो उसमें 10वां पैरा जो दिया गया है, जो मुख्य है आदेश है, जो पूरी भूमिका है पहले उस पर बात कर लेते हैं। जो बिहार में यानी पटना से आदेश है ये, इसमें ऐसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते थे और उन्हें जो है 31 मार्च 2015 से पहले उनकी नियुक्ति हो गई, उनकी नियुक्तियां कर दी गई थी। यानी एक तरह से अस्थायी टीचर के बतौर उन्हें जो नियुक्त कर लिया गया था और उनको जो है फिर ट्रेनिंग कराई गई। तो ये जो आदेश है ऐसे शिक्षकों के लिए है जो 2015 यानी कि 31 मार्च 2015 से पहले नियोजित किए गए थे और उनको जो है फिर विभाग की तरफ से 15-16 और 17-18 जो था उसमें उनको ट्रेनिंग कराई गई थी। तो उसी को लेकर के ये मामला है। उसमें जो है ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा पुस्तिका तथा संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। क्या जांच करनी है, यानी कि ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया था क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट है उसने जो है जो नियोजित शिक्षक हैं उनके पक्ष में अपना फैसला दिया था और ये कहा था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है आप उनकी अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी है तो उनको जो है आप नियुक्ति दे दीजिए। यानी उनको जो है उनका जो वेतनमान है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग कर ली है और अगर ट्रेनिंग कर ली है और वो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है तो उनको जो है आप जो उनका जो परमानेंट टीचर होता है यानी कि जो योग्य टीचर की जो सैलरी है उसको आप देना शुरू करें। ये आदेश जो है माननीय हाई कोर्ट पटना ने दिया था, जो इसमें याचिकाकर्ता मनोज कुमार एवं अन्य हैं उनके पक्ष में दिया था। लेकिन सरकार उस निर्णय को ना मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चली जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 15 मई को इसकी सुनवाई होती है और उसी में जो है ये निर्णय जो ये आता है कि जो राज्य सरकार की जो अपील थी उस अपील को जो है खारिज कर देती है माननीय सर्वोच्च अदालत और कहती है कि हम हाई कोर्ट के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करते और उनको जो उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। तो उसी को फिर देखते हुए राज्य सरकार ने यह ऑर्डर दिया है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। यदि स्थानीय निकाय शिक्षक अंतर्गत उनकी नियुक्ति तिथि 31/3/2015 के पूर्व की है तथा उन्होंने प्रथम प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण किया है
एवं टीईटी उत्तीर्ण की है तो उन्हें प्रशिक्षणचर्या पूर्णतः की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भी भुगतान करेंगे। साथ ही इससे इतर यदि कोई मामला हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाकर ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें एक तो ये निर्णय है। अब इसमें बीच में एक चीज और कही गई है इसी निर्णय में, यानी कि उन लोगों को जो है ये वेतन पूरा मिलेगा। पूरा वेतन किनको मिलेगा? जो 3 शर्तें पूरी करते हैं। पहली शर्त कि उनकी नियुक्ति जो है 31 मार्च 2015 से पहले हुई। एक शर्त तो ये फुलफिल करता हो वो अध्यापक कि उसकी नियुक्ति जो है 31 मार्च 2015 से पहले उसकी नियुक्ति हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जब उसको प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास कर ली, यानी कि असफल ना हुआ हो, पहले ही प्रयास में वो अपना परीक्षा पास कर लिया हो। और तीसरी शर्त यह है कि टेट उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास कर ली हो, तो उनको जो है उनका पूरा वेतनमान दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में वेतनमान पूरा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ एक चीज और इसमें आई है इसी निर्णय में, नियुक्ति का समय जो अयोग्य शिक्षक छूट की अवधि यानी कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच नियुक्त किए गए थे, यानी कि इसमें यह भी खोल दिया है कि कब से कब तक नियुक्त किए गए थे नियोजित शिक्षक। सत्य यदि उन शिक्षकों ने 8 अगस्त 2021 को या उससे पहले अपना शिक्षक प्रशिक्षण या न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली है तो उनकी नौकरी को वैध और निरंतर माना जाएगा, यानी उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। यानी ऐसे शिक्षक जो 2010 से 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच में जिनकी नियुक्तियां हुई है, ये छूट की अवधि थी जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के ढील दी गई थी, यानी छूट दी गई थी। तो ऐसे शिक्षकों ने यदि 8 अगस्त 2021 को या उससे पहले अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी कर ली हैं जिसमें टेट भी शामिल है, तो उनकी नौकरी को वैध और निरंतर माना जाएगा, यानी उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त हुआ है, यदि 2015 के बाद कोई अयोग्य यानी जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी और उसको 2015 के बाद नियुक्ति मिली है, और तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, भले ही उसने 8/8/2021 यानी कि 8 अगस्त 2021 से पहले तक जो है अपनी योग्यता प्राप्त कर ली हो, क्योंकि 2015 के बाद उनकी नियुक्ति वैध नहीं थी, यानी वो नियुक्ति हो ही नहीं सकती थी। कहने का इनका मतलब ये है। जो शिक्षक 2010 से 2015 के बीच नियुक्त हुए थे लेकिन 8 अगस्त, अच्छा ये उनकी मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन 8 अगस्त 2021 तक अपनी ट्रेनिंग योग्यता पूरी नहीं कर पाए, उनकी सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो 2010-2015 के बीच नियुक्त हुए हैं, दो चीज हो गई। एक तो जो शिक्षक 2015 के बाद नियुक्त हुए हैं और उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उनको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, भले ही उसने जो है जो 8 अगस्त 2021 तक अपनी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है भले ही पूरी कर ली हूँ, लेकिन उनको जो है निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनकी नौकरी जो है वैध नहीं थी, उनकी नियुक्ति उस समय वैध नहीं थी। ठीक। दूसरी इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 से 2015 के बीच नियुक्त हुए हों लेकिन 8 अगस्त 2021 तक अपनी ट्रेनिंग योग्यता पूरी नहीं कर पाए, उनकी सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जो 2010 से 2015 के बीच शिक्षक नियोजित किए गए थे, उन्होंने अगर 8/8/2021 तक अपनी योग्यताएं मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट के साथ अगर पूरी नहीं की हैं तो उनको भी सेवा से निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लेकर के ये बड़ा आदेश है पटना सरकार का, और जो वहाँ शिक्षक हैं
जो कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं उनकी नौकरी पर बड़ा संकट है। तो ये एक न्यूज़ थी पटना से, क्योंकि शिक्षकों को आप देख रहे हैं, शिक्षकों पे लगातार जो है उनकी नौकरी पर लगातार जो है खतरे मंडरा रहे हैं, चाहे वो टेट को लेकर के हों या अलग तरह की स्थितियां हों। शिक्षकों के साथ स्थितियां बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं हैं। बहरहाल हमारा काम है जो भी अपडेट हो, अच्छी हो या अच्छी ना हो, हमारा प्रयास रहता है कि वो खबरें हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अच्छी होगी तो आपका उत्साह बढ़ेगा और गलत होगी तो आप उसके खिलाफ अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो आगे भी इसी तरह की कोई जानकारी होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।